जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप शो सीज़न 3 एपिसोड 1 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है मम्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां जैक नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। जैक ने अपने फार्म में कई सारे प्लांट्स उगा रखे थे और वहाँ पे वो पिग्स को ही पाला करता था। जैक का जो पिता था वो अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता था, इसलिए वो हमेशा हंटिंग किया करता था और लड़ाइयाँ भी करता था। वो हमेशा जैक की माँ को मारा पीटा करता था, सिर्फ ये जताने के लिए कि वो घर में असली मर्द है। एक दिन जब वो अपने काम पे जाता है तो जैक की माँ जैक से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि वो उसे अपनी दादी के पास ले जाना चाहती है, जो कि अभी 100 साल की हो गई हैं, और जब वो उसे देखेंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। जैक उससे कहता है कि आखिर वो 100 साल तक जिंदा कैसे रह गई। तो वो उससे कहती है कि जो उसकी दादी हैं वो अब भी बहुत ही ज़्यादा रिष्ट पुष्ट हैं। जैक उससे कहता है कि उन्हें पैकिंग करनी पड़ेगी, तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसने पैकिंग पहले ही कर ली थी। वो सूटकेस को उठाती है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वैसे ही वो अपने सामने उसके पिता को पाती है, जो कि वहाँ पे अपने 2 दोस्तों के साथ आया हुआ था। उसकी माँ से पूछता है कि आखिर वो उसके बेटे को लेकर कहाँ जा रही है। तो वो उससे कहती है कि वो उसे अपनी ग्रैंड माँ के घर ले जाना चाहती है। उसका पिता उसे रोक देता है और उससे कहता है कि आखिर वो अपने ड्रग्स की आदत कब छोड़ेगी। इस ड्रग्स के चक्कर में वो बर्बाद हो गई है और वो अपने बेटे को भी ऐसे बर्बाद करना चाहती है। तो जैक की माँ उससे कहती है कि वो उसे बहुत ही गलत समझ रहा है, वो लोग कुछ दिनों में वहाँ से आ जाएंगे। ये सुन के जैक का पिता हंसता है और उससे कहता है कि वो उसे उसका सूटकेस दे, लेकिन तभी वो सूटकेस नीचे गिर जाता है और वो खुल जाता है, जिसमें जैक का पिता पैसे देखता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सारे पैसे उसे कहाँ से मिले। उसकी माँ उससे कहती है कि इन पैसों को उसने कमाया है, लेकिन जैक का पिता उन पैसों को रख लेता है और उससे कहता है कि अब उसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। वो अपने दोस्त के साथ उसे लेकर अपनी गाड़ी में चला जाता है और वो अपनी दोस्त बेथ को कहता है कि वो जैक का ख्याल रखे। जैक बेथ से पूछता है कि आखिर वो उसकी माँ को कहाँ पे ले गए होंगे। तो बेथ उसे बताती है कि उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट है और इसीलिए उसे मेंटल असाइलम ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए उसका पिता उसे वहाँ पर ले गया है और वहाँ पे वो उसे भर्ती कर देंगे ताकि उसकी माँ उन्हें परेशान ना कर सके। जैक को वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है, लेकिन वो बेथ को नहीं बताता और उसकी बात मान लेता है। इधर रात को हम जैक के पिता और उसके दोस्त को देखते हैं, जिन्होंने उसकी माँ को जान से ही मार डाला था। वो सोचते हैं कि आखिर वो इसकी लाश के साथ क्या करेंगे। तो कॉनर अपने दोस्त से कहता है कि वो इसे अपने यार्ड में गाड़ देगा ताकि किसी को पता नहीं चल सके कि आखिर ये कहाँ पर चली गई। वो उसे ये भी बताता है कि ये लेडी उसे हमेशा टेररिस्ट बोला करती थी, तो वो एक नाजी है और वो एक अमेरिकन थी। उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर वो जैक को इस बारे में बताएगा या नहीं। तो वो उससे कहता है कि जैक को अगर इस बारे में पता चला तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, इसीलिए वो उससे झूठ बोल देगा कि उसकी माँ को उसने हॉस्पिटल भेज दिया है। इधर जैक बेथ के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पिता वापस आ गए। तो बेथ उसे बताती है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। वो उससे कहता है कि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो बेथ उससे कहती है कि वो उसकी चिंता हरगिज़ ना करे। तभी वो अपनी माँ का सूटकेस उठाता है और उसके अंदर सामान चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे अपने बचपन की फ़ोटोज़ नज़र आती हैं अपनी माँ के साथ, और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी उसे एक पाउच में कुछ सीड्स नज़र आते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर उसकी माँ इन सीड्स को ग्रो करना चाहती होगी। तभी वो सीड्स नीचे गिर जाते हैं और जब वो उन सीड्स को उठाता है तो अचानक उसे अपनी माँ की आत्मा नज़र आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और हम देखते हैं कि वो एक भयानक सपना देख रहा था। बेथ उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। तो वो उससे कहता है कि उसे अपनी माँ की चिंता हो रही है। ये सुन के बेथ उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बेथ ये बात जानती थी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला है। इधर जैक का पिता जैक की माँ को लेकर उसके गार्डन में आता है, जहाँ पे वो एक कब्र खोदता है और उसकी लाश को उसके अंदर डाल देता है। अगली सुबह जब जैक उठता है तो देखता है कि उसकी माँ अब तक वापस नहीं आई, और बेथ जब वहाँ पर आती है तो वो उससे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ पे है। बेथ उसे बताती है कि ये बात तो उसके पिता ही उसे बता पाएंगे। तभी उसके पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और जैक उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। तो उसका पिता उससे कहता है कि उसकी माँ बिल्कुल भी ड्रग्स छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने उसे एक ऐसी जगह पे भेजा है जहाँ से वो ठीक होकर वापस आएगी। जैक ये सुन के रोने लगता है तो उसका पिता उससे कहता है कि वो एक मर्द बने और रोए ना, लेकिन जैक को अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। जैक अपनी माँ के दिए हुए सीड्स को अपने गार्डन में ही प्लांट कर देता है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि जहाँ पे वो उस चीज़ को प्लांट कर रहा है वहाँ के ठीक नीचे उसकी माँ की लाश दफन है। जैक का पिता अपने दोस्त के साथ प्लानिंग कर रहा होता है एक रॉबरी करने की, और जैक उसकी बात सुन लेता है और उसे उसके मकसद के बारे में पता चल जाता है। हम देख पाते हैं कि जैक्स ने जिस सीड्स को गाड़ा था, दिन होने तक उसके अंदर प्लांट्स उगाए थे और उसके फ्लावर्स भी निकल गए थे। जैक जब ये चमत्कार देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे वहाँ पर उस फ्लावर के अंदर उसकी माँ के बाल भी मिलते हैं।
वो एक कांटे को पकड़ लेता है जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है और वो खून जब ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन उसे सोख लेती है। तभी वहाँ पे बेथ आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये सुन के बेथ उसे गले लगा लेती है और उसे शांत कराती है। रात का जैक का पिता जब अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तो जैक चुपके से खिड़की से उन्हें देख रहा होता है। जैक का पिता अपने दोस्त को वहाँ पे भेज देता है और वो बेथ को किस करता है, जिसे जैक समझ जाता है कि उसका पिता उसकी माँ को धोखा दे रहा था। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है और वो गार्डन में जाके रोने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे अपने पिगलेट के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि एक झाड़ियों ने उसे पकड़ रखा है। वो झाड़ियों से छुड़ाता है और हम देख पाते हैं कि उस प्लांट से एक हाथ निकल रहा है जो कि जैक को पकड़ लेती है और उसके बाद उसके माँ का सर उसके अंदर से निकलता है जो कि बिल्कुल प्लांट बन गई थी और वो रीबॉर्न होकर आई थी। जैक की माँ उसे बता देती है कि क्या सच है और उसके बाद जैक तैयार हो जाता है उन सब से बदला लेने के लिए। वो प्लान के मुताबिक तुरंत बेथ के पास जाता है और उसे वो लेकर गार्डन में आता है जहाँ वो बेथ के सर पे हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाती है और उसकी माँ बेथ को काट खाती है। उसके बाद वो अपने डैड के पास जाता है और उससे कहता है कि बेथ को उसने बहुत ही बुरी तरह पीट दिया और वो उसे उसकी लाश के पास ले जाता है। तो बेथ का डैड उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उस प्लांट के अंदर वो उसकी माँ के शक्ल को देखता है, जिससे वो हैरान हो जाता है और वो अपनी गन से उसे शूट करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे काट खाती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद जैक अपने पिता के दोस्त को कॉल करता है और वहाँ पे आने के लिए कहता है और जब वो वहाँ पर आता है तो वो उसे भी मार गिराता है, जिससे उसका बदला पूरा होता है और हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम जैक को देखते हैं जो कि ड्राइव करके अपनी माँ के साथ जा रहा था, वो भी उसकी माँ की दादी के घर उनसे मिलने के लिए। इसी के साथ पहली कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों दूसरी कहानी का नाम है क्वीन बी। दोस्तों ये कहानी है 3 दोस्तों की जो कि रेजिना नाम की एक सिंगर के बहुत बड़े फैंस थे। इन तीनों के नाम होते हैं डेबरा, ट्रिनिस और कार्लोस और ये तीनों रेजिना के लिए कुछ भी कर सकते थे। डेबरा की जो माँ होती है वो एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी, तो डेबरा उन दोनों को बताती है कि उसे एक अंदर की खबर मिली है। रेजिना प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और आज ही रात वो अपने बच्चे को जन्म देगी, वो भी उसके माँ के हॉस्पिटल में। ये सुन के ट्रिनिस और कार्लोस खुश हो जाते हैं और तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और उनसे पूछती है कि क्या वो लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। वो लोग उसे इनकार कर देते हैं तो अपना वॉलेट वहीं पे छोड़ के चली जाती है और उनसे कहती है कि अगर उन्हें कुछ खाने का मन करे तो वो लोग ऑर्डर कर ले। उसकी माँ के जाने के बाद ट्रिनिस और कार्लोस डेबरा से कहते हैं कि क्यों ना वो लोग उस हॉस्पिटल में जाए जहाँ पे वो रेजिना को देख सकें। डेबरा उन्हें इनकार करती है और उनसे कहती है कि इससे उसकी माँ की जॉब जा सकती है, तो वो लोग उससे कहते हैं कि वो लोग वहाँ पे कोई भी मैस क्रिएट नहीं करेंगे। ये सुन के वो मान जाती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें वहाँ पे एंट्री कैसे मिलेगी। तभी डेबरा को उसकी माँ की वॉलेट में उसका पास मिल जाता है और वो उनसे कहती है कि इसकी मदद से वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं। वो तीनों अपनी गाड़ी में वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर रेजिना का बच्चा कैसा होगा। जब वो लोग हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो हाईली क्लासिफाइड है क्योंकि किसी भी रिपोर्टर को इसके बारे में नहीं पता था। कार्लोस वहाँ पे कैमरा के सामने मोबाइल रख देता है ताकि कंट्रोल रूम में किसी को पता न चल सके कि वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं और वो तीनों पास की मदद से उस गेट से एंट्री ले लेते हैं। जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे प्रेग्नेंट रेजिना नजर आती है जो कि दर्द से तड़प रही थी क्योंकि वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। वो तीनों रेजिना को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो कि उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। उन तीनों का पास छीन के वहाँ से उन्हें भगाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो लोग उसे धक्का दे देते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उस सिक्योरिटी गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रेजिना के फ्लोर पे पहुंचते हैं। तभी वहाँ पे वो कुछ डॉक्टर्स को आता हुआ देखते हैं तो वो छुप जाते हैं। ट्रिनिस से एक चीज़ गिर जाती है तो वो डॉक्टर वहाँ पे आता है चेक करने के लिए और ट्रिनिस देखती है कि उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, जिसके अंदर से हरी लाइट जल रही है। वो ट्रिनिस को नहीं देख पाता और वो वहाँ से चला जाता है। ट्रिनिस और कार्लोस सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तभी उन्हें डेबरा बुलाती है और उनसे कहती है कि उन्हें उसका रूम मिल गया है जहाँ पे रेजिना अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। उसकी डिलीवरी देखने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं उन सबकी आंखों में हरी बत्ती जल रही है, मानो कि उन्हें कोई चीज़ कंट्रोल कर रही हो। वो सभी रेजिना को एक इंजेक्शन देते हैं जिससे उसका पेट फूलने लगता है और उसकी आँख के अंदर से कुछ निकलता है और उसका पेट फट जाता है, जिससे कि वो लोग देख पाते हैं कि रेजिना एक क्रीचर में तब्दील हो जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, और उन्हें पता चलता है कि रेजिना इतनी सुंदर इसीलिए है क्योंकि वो एक डीमन है और उसने इंसान की चमड़ी पहनी हुई है। कार्लोस वहाँ पे उसकी फ़ोटो ले लेता है और उसकी फ्लैश लाइट से रेजिना उसकी तरफ देखती है और वो कांच को तोड़ देती है और वो एक अजीब सा धुन गुनगुनाती है, जिससे कि कैबरा और कार्लोस की आंखें भी हरी हो जाती हैं। ट्रिनी से देखती है कि उस पर इस बात का असर नहीं हुआ है कि उसने अपने कान में ईयरफोन्स लगा रखे थे।
तभी वो डेबरा के कानों में रुई लगा देती है और उसे बताती है कि वो उसे कंट्रोल करना चाहती है। वो कार्लोस का फ़ोन ले लेते हैं और देखते हैं कि कार्लोस वहाँ पे पहुँच गया है और रेजिना उसे जान से मार डालती है। उसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगती हैं और डॉक्टर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उन्हें मार गिराती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। ट्रिनिस डेबरा से कहती है कि उसके पास रेजिना की फ़ोटो आ गई है और सारी दुनिया को उसकी सच्चाई बता कर रहेगी। डेबरा सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो उसकी फ़ैन है तो ऐसा कैसे कर सकती है। वो तुरंत अपने कान से रुई हटा देती है और वो उसके कंट्रोल में आ जाती है, जिससे कि वो ट्रिनिस पे हमला कर देती है और उसको बेहोश कर देती है। जब ट्रिनिस की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और अपने सामने वो डेबरा को देखती है जो कि रेजिना के कंट्रोल में थी। वो उससे कहती है कि रेजिना ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है जो कि बहुत ही सुंदर हैं और उसके बाद वो एक क्रीचर को बाहर निकालती है जो कि रेजिना का बच्चा था और वो उससे कहती है कि वो उसे काट खाएगा। वो ट्रिनिस को उसके मुंह के आगे कर देती है और वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है और इसी के साथ ही दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था क्रीप शो का पहला एपिसोड। आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।